आसानी से नहीं मिलता। कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलता। उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, उसके लिए आत्म बलिदान देना पड़ता है, उसके लिए बहुत सारे जो कुर्बानी देनी पड़ती है। ऐसे ही हमारा जो फ्रीडम है, उस फ्रीडम के लिए हमारे जो फ्रीडम फाइटर रहा है, उन फ्रीडम फाइटरों ने बहुत सारे संघर्ष की, अपने आत्म बलिदान दी, बहुत सारे कुर्बानी दी। तो आज अगर हम फ्रीडम फाइटर की बात करें तो हमारे सामने बहुत ऐसे नाम आते हैं, जैसे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, भगत सिंह जी, कई ऐसे दिग्गज नाम हमारे सामने आते हैं। पर बहुत बहुत सी कम ऐसे होता है कि हमारे सामने कोई भी फीमेल या महिला फ्रीडम फाइटर की नाम आते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अबू ताहिर। आज हम इस वीडियो में जो हमारे वुमेन फ्रीडम फाइटर रहा है, फीमेल फ्रीडम फाइटर रहा है, ऐसे 10 फ्रीडम फाइटर की बात करेंगे जिन्होंने हमारे अदर्स फ्रीडम फाइटर के साथ कंधा से कंधा मिलाकर हमारे फ्रीडम के लिए बहुत सारे संघर्ष की, बहुत सारे अपने आत्म बलिदान दी और कुर्बानी दी। शुरू से अंत तक जरूर देखें वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर हम फ्रीडम फाइटर की बात करें, वुमेन फ्रीडम फाइटर की बात करें, तो हमारे सामने कई दिग्गजों के नाम आ जाते हैं। तो जैसे रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, सरोजिनी नायडू, मैडम भाईकाजी छामा, बेगम हजरत महल, एनी बेसेंट, अरुणा असफ अली, उषा मेहता, खसरूबा गांधी, कमला नेहरू, विजयलक्ष्मी पंडित जैसे दिग्गज फ्रीडम फाइटर्स की नाम आते हैं। तो हम पहले बात करेंगे रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी। तो रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट किया था, या बोल सकते हो बहुत ही बड़ा योगदान दिया था हमारे फ्रीडम के लिए। जब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया था या हड़प नीति आया था अंग्रेज़ों की तरफ से, तब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की अगेंस्ट में रानी लक्ष्मीबाई युद्ध छेड़ दिया। तो रानी लक्ष्मीबाई का जो दुस्साहसिक, जो कुर्बानी, जो सेल्फ रेस्पेक्ट, जो कॉन्फिडेंस था, वो बहुत ही बड़ा इफ़ेक्ट अभी भी पड़ता है, हमारे सभी के दिलों में राज करता है रानी लक्ष्मीबाई। इसके बाद उनका जो जन्म हुआ था 19 नवंबर 1828 को। उनका जो डेथ हुआ था वो हुआ था 18 जून 1858 को। उनका जो सेल्फ रेस्पेक्ट था, इसके बाद उनका जो कॉन्फिडेंस था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के विरोध में 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था, उस रिवोल्ट में सबसे ज़्यादा प्रभाव अंग्रेज़ों के खिलाफ अगेंस्ट में उतरी महिला में से रानी लक्ष्मीबाई द क्वीन ऑफ झांसी एक बहुत बड़ा नाम है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला सुर भी कहा जाता है। उनका जो जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 को, और उनका जो डेथ हुआ था 2 मार्च 1949 को। उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और वो एक पोएट भी था, इसके बाद फ्रीडम फाइटर और एक ग्रेट ऑरेटर भी था। द सरोजिनी नायडू भारत की पहले महिला इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहा है, जो हुआ है 1925 में। इसके बाद वो क्विट इंडिया मूवमेंट में बहुत बड़ा योगदान था उसका। इसके बाद खिलाफत मूवमेंट में भी बहुत बड़ा योगदान था।
इसके बाद हम बात करेंगे मैडम भाईकाजी छामा। मैडम भाईकाजी छामा एक बहुत बड़ा नाम है फ्रीडम फाइटर में, क्योंकि उनका जो एक बहुत बड़ा योगदान था इंडियन नेशनल फ्लैग में। तो इंडियन नेशनल फ्लैग में भारत का पहला इंडियन नेशनल फ्लैग मैडम भाईकाजी छामा ही लाए थे। ठीक है, तो उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 24 सितंबर 1861 को। उनका जो डेथ हुआ था वो हुआ था 13 अगस्त 1936 में। ठीक है, इसके बाद उन्होंने 1907 में जो इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था जर्मनी में, उस कॉन्फ्रेंस में पहला इंडियन नेशनल फ्लैग दिखाया था सबको। सो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है बेगम हज़रत महल। बेगम हज़रत महल का जो जन्म है वो जन्म हुआ था 1820 को, और उनका डेथ हुआ था 1879 को। बेगम हज़रत महल को बेगम ऑफ अयोध्या भी कहा जाता है। और 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था, 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था, उस रिवोल्ट में भी वो बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। और पुरुषों के साथ वो भी कंधे से कंधा मिलाकर इंडिपेंडेंस के लिए 1857 जो रिवोल्ट हुआ था उस रिवोल्ट में हिस्सेदारी ली थी। इसके बाद उन्होंने नाना साहेब तात्या टोपी कई दिग्गज रिवोल्ट के 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उस रिवोल्ट में जो बड़ा नाम है, जो नाना साहेब तात्या टोपी, ऐसे कई दिग्गज ऑरेटर के साथ मिलकर उन्होंने प्रोटेस्ट की थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। इसके बाद इन 1984 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड स्टैम्प लगा दिया था, बेगम हज़रत महल को स्टैम्प लगा दिया था। इसके बाद हम आएंगे एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट का जो जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1847 को। इसके बाद उनका जो डेथ हुआ था वो हुआ था सितंबर 20, 1933 को। She was an Irish lady and prominent member of the Theosophical Society। ठीक है, इसके बाद she joined the Indian National Congress and was involved the political and educational activities of India। तो भारत की जो पॉलिटिकल है, राजनीतिक है, इसके बाद एजुकेशनल, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ में वो हिस्सा थी। इसके बाद शी वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कांग्रेस। एनी बेसेंट एक पहला ऐसे वुमेन है, नारी है, जिन्होंने पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस में कांग्रेस की तरफ से प्रेसिडेंट हुआ थे। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो शी was the first woman president of Indian National Congress। इसके बाद इन 1916 में जो होम रूल लीग है वो होम रूल लीग एस्टेब्लिश की थी एनी बेसेंट ने। इसके बाद शी स्टार्टेड ए न्यूज़पेपर न्यू इंडिया का जो न्यूज़पेपर है न्यू इंडिया, उस न्यूज़पेपर का जो एस्टेब्लिश की थी एनी बेसेंट ने। इसके बाद शी सेट अप ए नंबर ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेज इंक्लूडिंग द सेंट्रल हिंदू कॉलेज, हाई स्कूल और एट बनारस। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्कूल कॉलेज एस्टेब्लिश की थी, और इंक्लूडिंग इसके बाद उन्होंने हिंदू कॉलेज और हाई स्कूल
एट बनारस में बनारस का जो स्कूल था वो स्कूल उन्होंने एस्टेब्लिश्ड की थी। इसके बाद हम बात करेंगे अरुणा असफ अली। अरुणा असफ अली का जो जन्म हुआ था वो जुलाई 16, 1909 को हुआ था। उनका जो डेथ हुआ था वो हुआ था 1996 को। अरुणा असफ अली एक्टिविटीज़ नंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, उन्होंने इंडियन कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे हिस्सेदारी की थी। इसके बाद शी हैड पार्टिसिपेटेड इन पब्लिक मार्च ड्यूरिंग द सेल्ट सत्याग्रह। तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जो सेल्ट सत्याग्रह थे उस सत्याग्रह में अरुणा असफ अली हिस्सेदारी ली थी। इसके बाद he edited इनकलाब ए मंथली जर्नल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके बाद शी वाज एज ए ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो उनको इंडियन ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है। सो इसके बाद शी is known as hosting the Indian National Congress flag Bombay during the Quit India movement। जब भारत छोड़ो जो मूवमेंट चल रहा था उस दौरान अरुणा असफ अली सबसे आगे भारत का जो फ्लैग है वो फ्लैग लेके चले थे। इसके बाद हम बात करेंगे उषा मेहता की। उषा मेहता का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 25 मार्च 1920 को और उनका जो डेथ हुआ था वो हुआ था 2000 में। उषा मेहता एक ब्रॉडकास्टिंग रेडियो देखो उनको ब्रॉडकास्टिंग द कांग्रेस रेडियो की संचालक थे। ठीक है, ये एक अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन था। इसके बाद हम बात करेंगे कस्तूरबा गांधी की। कस्तूरबा गांधी का जो जन्म हुआ था कस्तूरबा गांधी की जब जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1869 को और उनका डेथ हुआ था 1944 को 22 फरवरी। शी वाज द लीडर ऑफ वुमेन्स सत्याग्रह। उन्होंने वुमेन सत्याग्रह में हिस्सेदारी ली थी। शी पार्टिसिपेट विथ इंडिगो वर्कर इन चंपारण बिहार इन द नॉन टैक्स कैंपेन एंड राजकोट सत्याग्रह। उन्होंने जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, इसके बाद बिहार में, इसके बाद इन द नॉन टैक्स कैंपेन भी चलाया था और राजकोट सत्याग्रह में उन्होंने हिस्सेदारी ली थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कमला नेहरू की। कमला नेहरू का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1899 को और उनका डेथ हुआ था 1936 को। वो वाइफ ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो कमला नेहरू हमारे जो भारत की पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू की पत्नी थी। कमला नेहरू planned in Paradas lead picketing a liquor and foreign cloth shops and engaged the freedom movement। उन्होंने बहुत ऐसे जो फ्रीडम मूवमेंट थी उस फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सेदारी ली थी। इसके बाद शी प्लेड ए क्रिटिकल पार्ट इन द consolidating द नॉन टैक्स कैंपेन इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस। तो यूनाइटेड प्रोविंसेस में उनका जो नॉन टैक्स कैंपेन था वो चलाए थे। इसके बाद हम बात करेंगे विजय लक्ष्मी पंडित की, ये आखिरी है। सो
विजयलक्ष्मी पंडित का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 18 अगस्त 19 को। इसके बाद उनका जो डेथ हुआ था वो हुआ था 1900 को। उनका जो डेथ हुआ था वो हुआ था 1 दिसंबर 1990 को। ठीक है। विजयलक्ष्मी पंडित was the daughter of मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू का वो डॉटर थी। शी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। उनको प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की। शी एंटर्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। इसके बाद शी अरेस्टेड 1940 in 1940 अगेन ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट in 1942. After independence, she represented India in many conference abroad. ठीक है। तो ये थी 10 वुमेन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। तो इस वीडियो को आपकी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद सबको।